जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में हर बात में मुसलमानों को सबक सिखाने का रिवाज हो गया है। खासकर ये काम वो लोग करते हैं जो खुद को हिंदू बताते नहीं थकते, सर्वधर्म की बात भी करते हैं, राष्ट्रवाद का राग भी अलापते हैं और हिंदुओं को मुसलमानों का पूर्वज भी बताते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाली हिंसा का बदला अब भारत के मुसलमानों से लिया जाएगा। जी हाँ, इस वक्त त्रिपुरा में राष्ट्रवाद की एक अलग ही आग भड़क रही है। अगर हम इसे और भी सभ्य और संस्कारी भाषा में कहें तो त्रिपुरा में मस्जिदों में तोड़फोड़, मुस्लिम दुकानों में आग और घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। उत्तर त्रिपुरा जिले के पानी सागर इलाके में मंगलवार शाम को विश्व हिंदू परिषद की भावना उबाल मारने लगी। इस दौरान बाकायदा एक रैली भी निकाली गई, एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और 2 दुकानों में आग लगा दी गई। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में हाल में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने रैली का आयोजन किया था। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें खुद पुलिस के अधिकारी ही अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पुलिस फोर्स मौजूद नहीं है कि हर जगह की सुरक्षा दी जा सके। यानी जिस देश में बात बात पर पैरामिलिट्री फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हो जाया करती है, वहां की पुलिस अपनी कमजोरी की गाथा गा रही है। ये वाकई हैरानी वाली बात है। विश्व हिंदू परिषद आखिर किसके शह पर इतना उत्पात मचा रहा है? हम उस देश में जी रहे हैं जहां अतिक्रमण के नाम पर एक शख्स को गोली मार दी जाती है, लेकिन हिंसा करने वाले दंगाइयों के खिलाफ ना तो हमारे कलम में स्याही होती है और ना ही हमारी बंदूक में गोली। शायद हमारी बंदूक और कलम भी हिंदू मुस्लिम का फर्क देखकर ही काम करती है। आखिर कितना बदहाल हो चुका है त्रिपुरा और कैसे विश्व हिंदू परिषद एक चरमपंथी संगठन की भूमिका निभा रहा है, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के बारे में अगर बात की जाए, वहां की सरकार उपद्रवियों पर कार्रवाई करने का दावा कर रही है, फिर भी ये उनका आंतरिक मामला है। क्योंकि हमारे देश में जब कश्मीर में कोई एक्शन होता है तो इसे भारत का आंतरिक मामला माना जाता है। ठीक उसी तरह से देश के दूसरे हिस्सों से जब अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर आती है तब भी इसे आंतरिक मामला ही माना जाता है। लेकिन बांग्लादेश का आंतरिक मामला आंतरिक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर कुछ होगा तो हमारे देश के हिंदूवादी संगठन इसे आंतरिक मामला नहीं मानते। इसका बदला लेने के लिए फिर भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। अब उत्तर त्रिपुरा जिले के पानी सागर इलाके में मंगल की शाम को विश्व हिंदू परिषद की एक रैली का आयोजन किया जाता है और इस दौरान चमटिल्ला इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ होती है और 2 दुकानों में आग लगा दी गई। अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की बात करें, उसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत ही घटिया और वाहियात नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा करने की बात भी कही जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक भानु पाड़ा चक्रवर्ती ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हाल में बांग्लादेश में हुई हिंसा के विरोध में रैली निकाली। लोगों के एक ग्रुप ने रैली के दौरान चमटिल्ला में पथराव किया और एक मस्जिद के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और हालात कंट्रोल में है। एक और पुलिस अधिकारी ने कहा कि तोड़फोड़ किए गए घर और दुकानें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की है और उनमें से एक ही शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पानी सागर इलाके के पुलिस अधिकारी एसडीओपी सौभिक डे ने कहा, पानी सागर में विहिप की विरोध रैली में लगभग 3,500 लोग शामिल थे। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने चमटिल्ला इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की। बाद में पहली घटना से लगभग 800 गज दूर रोवा बाजार इलाके में 3 घरों और 3 दुकानों में तोड़फोड़ की गई और 2 दुकानों में आग लगा दी गई। कानून व्यवस्था की स्थिति को और खराब होने से बचाने के लिए आसपास के सभी संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा तैनात की गई है।
वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल ने लिखी लिखाई और रटी रटाई स्क्रिप्ट जारी करना शुरू कर दिया है। इस रैली में शामिल पानी सागर के बजरंग दल के नेता नारायण दास ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, विहिप ने पानी सागर इलाके में एक विरोध रैली का आयोजन किया था। हम पानी सागर मोटर स्टैंड पर एकत्र हुए और हमें चमटिल्ला, रोवा, जलेबाशा आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर वापस आना था। रोवा के पास हमने देखा कुछ युवक एक मस्जिद के सामने खड़े होकर हमें गालियां दे रहे हैं। वे हथियारों से लैस थे। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और धार्मिक नारे लगाए। उनके उकसाने की वजह से कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। यानी बजरंग दल हर बार की तरह एक ही स्टोरी कई जगहों पर सुनाता है। इस घटना में बजरंग दल को थोड़ी सी और मजबूती के साथ कोई अच्छी स्टोरी तैयार करनी चाहिए थी, जो कम से कम थोड़ा बहुत हजम किया जा सके, लेकिन नहीं। इसके आगे भी बजरंग दल के नेता नारायण दास ने कहा कि उन्हें शक है कि प्रशासन का एक वर्ग चाहता था कि हालात बेकाबू हो जाए और जानबूझकर रैली के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात नहीं किया गया था। विपक्षी माकपा ने घटना की निंदा की। माकपा ने एक बयान में दुकान मालिकों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने की मांग की। माकपा के राज्य नेता पवित्रा कर ने कहा, बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद त्रिपुरा में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये सब बातें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। त्रिपुरा सांप्रदायिक शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनी रहे। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने बहुत ही मासूमियत के साथ इस घटना पर अपनी जबान खोली। भाजपा प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस को उचित कार्यवाही शुरू करना चाहिए। दरअसल बीते दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में हुई तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं। बांग्लादेश में हुई हिंसा के विरोध में हिंदूवादी संगठन त्रिपुरा में रैलियां निकाल रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर कोई घटना विदेशी धरती पर हुई है तो इसका त्रिपुरा से क्या लेना देना है। बांग्लादेश में अगर कोई घटना होती है तो उसका विरोध बांग्लादेश के दूतावास के बाहर रैली निकालकर या विरोध प्रदर्शन करके हो सकता है, जो कि एक लोकतांत्रिक तरीका माना जाता है। बीते 22 अक्टूबर को त्रिपुरा राज्य जमीयत उलमा हिंद ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के दफ्तर को एक ज्ञापन सौंपकर बीते 3 दिनों में मस्जिदों और अल्पसंख्यक बस्तियों पर हमले का आरोप लगाया गया था। तब त्रिपुरा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन कानून व्यवस्था की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अधिकारी ने अगरतला के पास मस्जिद में तोड़फोड़ की पुष्टि करते हुए कहा था कि हम लगभग 150 मस्जिदों को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वे घटनाओं की जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं। ये भी हैरानी वाली बात है कि पुलिस 150 मस्जिदों को सुरक्षा देने का दावा कर रही है, यानी मामला काफी भयावह है। इसके बाद भी कानून व्यवस्था की कोई बड़ी घटना से इनकार किया जा रहा है, जबकि यहाँ पूरा सिस्टम सही ध्वस्त नजर आ रहा है। एक वायरल वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी अपना दुखड़ा सुना रही हैं। वो मुस्लिम शिकायतकर्ताओं को समझा रही हैं कि हमारे पास इतना पुलिस फोर्स है ही नहीं, हम कैसे इतनी सुरक्षा करें। इससे पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में धारा 144 की अनदेखी करते हुए गोमती जिले के उदयपुर में एक रैली के दौरान विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के बीच 21 अक्टूबर को हुई झड़प में 3 पुलिस वालों समेत 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आयोजकों का दावा था कि उन्होंने रैली की पूर्व में मंजूरी ली थी, लेकिन जब वे अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के पास जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया था, जिसके बाद ये झड़प हुई थी। अब अगर आयोजकों के बयान पर गौर किया जाए तो वो अल्पसंख्यक बहुल इलाके में रैली ले जाना चाहते थे, यानी उनकी मंशा पहले ही उपद्रव करने की थी। कहने का मतलब है कि आखिर रैली निकालने संगठन अल्पसंख्यक बहुल इलाके में क्यों शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जाना चाहते थे, या फिर ईद के गले मिलने। लेकिन ये सवाल फिलहाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के बिप्लब देव की सरकार से पूछा जाना चाहिए, वरना अगर कायदे से ऐसे संगठनों की सुताई हो जाए तो इनमें से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकले और ना ही रैली निकालकर माहौल खराब करेगा। लेकिन अब जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का।
हुकूमत की शय पर ऐसे लोग खूब फल फूल रहे हैं। इनको भी पता है कि कोई चाहे कितना भी शिकायत क्यों ना कर ले, इनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। शायद अब हमारा देश अफगानिस्तान बनने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल ऐसे संगठन और इनके लोग अगर आपके आसपास नजर आए तो जरा सावधान रहने की जरूरत है, वरना ये लोग आपके घरों, दुकानों, मकानों को आग के हवाले कर देंगे और आपकी संपत्ति भी लूट लेंगे। कहेंगे आप लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और हथियार लेकर इनको गाली दे रहे थे। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।